प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलो, तो कल हमने क्या पढ़ाया हुआ था? कल टेस्ट था। परसों क्या बताया हुआ था? लाइफ साइकिल में हमने बताया हुआ था कि जो स्पोरोजोइट होते हैं उनकी दो लाइफ साइकिल होती है। कितनी होती है? दो। प्लाज्मोडियम की दो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है? पहला जो लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट होती है, मीन्स दो लाइफ साइकिल होती है, उसकी होती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की कितनी लाइफ साइकिल हो गई? दो हो गई। पहली कौन सी? सेक्सुअल और दूसरी एसेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल होती है वो किसमें होती है? मच्छर में, सॉरी हाँ मच्छर में। किसमें? मच्छर में। और एसेक्सुअल किसमें होती है? मनुष्य के अंदर, ठीक है। जो मनुष्य के अंदर हमारी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है वो हमको मीन्स कौन प्रभावित करता है? हमको कौन इफेक्ट करता है? प्लाज्मोडियम। हम पढ़ किसके बारे में रहे? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए किसके बारे में? प्लाज्मोडियम वायरस। मीन्स हम किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। किसके बारे में? मलेरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मलेरिया का जो रोग है वो कौन फैलाता है? तो मादा मच्छर फैलाती है। कौन फैलाती है? मादा मच्छर। कौन सी मादा? मादा एनाफ्लीज। कौन सी? मादा एनाफ्लीज रोग फैलाती है। अच्छा, मच्छर हमको कब काटती है? अच्छा, मच्छर काटता है या काटती है? काटती है। कभी भी ध्यान रखिएगा, मच्छर काटता नहीं है, क्योंकि हम जो लड़के हैं, हम लड़के नहीं काटा करते हैं, हम लड़के सीधे छुरा करते हैं, है ना। काटने का काम किसका होता है? लड़कियों का होता है कि नहीं, है ना। कोई उनको पकड़ ले, है ना, तो सीधे काट खाएंगी, है ना। मतलब काटने का काम लड़कियों का होता है, लड़कों का तो सीधे मारने का होता है। तो लड़के जो होते हैं वो काटते नहीं, मीन्स मच्छर आपको काटेगा नहीं। तो मच्छर क्या लेगा? तो अपना पोषण को प्राप्त करने के लिए वो पराग लेते हैं, पराग रस का पान करते हैं। क्या लेते हैं? पराग रस। फूलों का जो रस होता है, जिनमें फूलों का पराग पाया जाता है, उस पराग को लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वो खून चूसती है। लेकिन खून कब चूसेगी? बोलो क्या होगी? प्रेग्नेंट। क्या होगी? हाँ, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो खून चूसती है। खून क्यों चूसती है? कारण कैल्शियम की, ठीक है। उसको कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। उस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वो खून चूसती है। तो जब खून चूसती है तो हमारे अंदर क्या उड़ती है? मनुष्य के अंदर मच्छर क्या करता है? मच्छर हमको काटता है। मच्छर ने मनुष्य को क्या किया? काटा। तो जैसे ही काटा तो उसने क्या किया? मनुष्य के अंदर जैसे ही काटा तो मनुष्य के अंदर, ध्यान से देखना, इसी में लाइफ साइकिल बना रहे। मनुष्य के अंदर उसने क्या डाल दिया? अपने लार की एक बूंद। क्या डाल दिया? लार की एक बूंद डाल दी। और उस लार की एक बूंद में क्या पाया जाता है? स्पोरोजोइट्स। क्या पाए जाते हैं? स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोरोजोइट्स। और ये जो स्पोरोजोइट होते हैं, ये स्पोरोजोइट हमारे कहाँ जाते हैं? तो ये स्पोरोजोइट हमारे जाते हैं कहाँ पर? लीवर सेल पर। कहाँ पर? लीवर सेल पर। लीवर की सेल पर जाते हैं। लेकिन लार में केवल स्पोरोजोइट नहीं पाए जाते। और जब मनुष्य को ये काटता है तो लार के द्वारा कितने स्पोरोजोइट मनुष्य के अंदर आते हैं? कितने आते हैं? 1000 स्पोरोजोइट मनुष्य की लार के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें कितना? 1000 स्पोरोजोइट कहाँ आते हैं? मनुष्य के लार के, सॉरी मनुष्य के लार के नहीं, मनुष्य के अंदर 1000 स्पोरोजोइट प्रवेश करते हैं। ये 1000 जो स्पोरोजोइट होते हैं
ये स्पोरोजॉइट कहाँ जाते हैं? लीवर सेल में। कहाँ पर? लीवर सेल में जाते हैं। एक लीवर सेल में केवल एक स्पोरोजॉइट, एक लीवर सेल में केवल एक स्पोरोजॉइट प्रवेश करता है और उन एक स्पोरोजॉइट के द्वारा क्या होता है? उनमें समसूत्री विभाजन होता है, न्यूट्रिशन लेते हैं और न्यूट्रिशन लेने के बाद वो क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लीवर में कितनी स्टेजेस पूरी होती हैं? लीवर में प्लाज्मोडियम की कितनी स्टेजेस पूरी होती हैं? 2। कौन कौन सा? प्री। कौन कौन सा? प्री और एक्सो। प्री के आगे प्री इरिथ्रोसाइट और प्री इरिथ्रोसाइट और एक्सो इरिथ्रोसाइट। तो सबसे पहले जब लीवर सेल में स्पोरोजॉइट क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, लीवर सेल ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी लीवर सेल हो गई, एक लीवर सेल हो गई। इस लीवर सेल में हमारे ब्लड के द्वारा ये स्पोरोजॉइट आता है और ये स्पोरोजॉइट क्या करता है? अपने आकार में वृद्धि करना चालू करता है। क्या? पोषण को लेने के बाद। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक होता है। इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। केंद्रक बस में नहीं, इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के दौरान ये क्या करते हैं? अपनी संख्या में कैसे वृद्धि करते हैं? ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ढेर सारे किसका निर्माण कर लेते हैं? किसका? किसका? ट्रोफोजॉइट्स का। किसका? ट्रोफोजॉइट्स का निर्माण होगा। और ये फिर ट्रोफोजॉइट्स क्या करते हैं? जैसे ही ये डेवलप हो जाते हैं तो ये लीवर सेल को छोड़ कर आते हैं, तो इनमें से ये तुम्हारे ट्रोफोजॉइट बाहर आए। ठीक है, स्पोरोजॉइट से तुम्हारे क्या आ गए? ये ट्रोफोजॉइट्स बाहर आए। जैसे ही ये बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद इनमें से कुछ होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं? कुछ होते हैं जो तुम्हारे चले जाते हैं आरबीसी पर। कहाँ चले जाते हैं? आरबीसी पर चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो आरबीसी पर जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो पुनः लीवर सेल की नई कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब हमारे ट्रोफोजॉइट्स नई लीवर सेल में प्रवेश करते हैं तो उस साइकिल को हम एक्सो इरिथ्रोसाइटिक कहते हैं। और जब पहले स्पोरोजॉइट हमारा लीवर सेल में प्रवेश करता है तो उसको हम प्री इरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, अगर हमारा लीवर सेल में प्रवेश किया पहले तो प्री इरिथ्रोसाइटिक और अगर बाद में प्रवेश करता है तो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक उसको। ठीक है, तो लिखना चालू करो। यहीं तक समझाया था, आगे लिखो। प्री इरिथ्रोसाइटिक चक्र हिंदी है पूर्व रुधिराणु चक्र। पूर्व रुधिराणु चक्र किसको बोलते हैं? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को। पूर्व रुधिराणु चक्र। पूर्व रुधिराणु चक्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसमें लिखो प्रत्येक स्पोरोजॉइट लीवर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। लीवर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं मतलब जो जितने स्पोरोजॉइट होते हैं, कितने स्पोरोजॉइट हमारे आए? मच्छर की लार्व में कितने स्पोरोजॉइट हैं? 1000 है। तो ये 1000 के 1000 स्पोरोजॉइट कहाँ प्रवेश करेंगे? लीवर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो लिखो प्रत्येक स्पोरोजॉइट लीवर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर पहुंचने के बाद इनकी आकृति कैसी हो जाएगी? गोल। कैसी हो जाएगी? गोल। और अंदर पहुंचने के बाद ये गोलाकार हो जाते हैं। गोलाकार का मतलब गोल आकृति का। गोलाकार हो जाते हैं
जिन्हें क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं। क्रिप्टोजॉइट्स, CRYPTO, ZOIPES, क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं। ये विशेष प्रकार के विभाजन के द्वारा विभाजित होकर क्रिप्टोमीरोजॉइट्स का निर्माण कर लेते हैं। CRYPTO, MEROZOIPES, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स का निर्माण कर लेते हैं। सर आप बता रहे थे कि ट्रोफोजॉइट्स का निर्माण करते हैं। क्रिप्टोमीरोजॉइट्स का निर्माण कर लेते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस विभाजन में सबसे पहले किसका विभाजन होगा बताइए। मतलब ये जो हमारा स्पोरोजॉइट अंदर प्रवेश करता है तो इसमें बहुविभाजन होगा। तो ये जो बहुविभाजन हो रहा है तो इसमें सबसे पहले विभाजन किसका होगा? किसका होगा? न्यूक्लियस का। किसका होगा? केंद्र का। मतलब अगर हम कहें कि ये हमारी एक सेल है, न्यूक्लियस है, और सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर आप कहें कि इसमें अगर तुम्हारा विभाजन हो रहा है तो सबसे पहले विभाजन किसका होगा? अगर सेल का डिवीजन हो रहा है तो सबसे पहले विभाजन किसका होगा? तो सबसे पहले विभाजन होगा किसका? न्यूक्लियस का, केंद्रक का। इसके बाद तुम्हारे कोशाद्रव का विभाजन होगा। पहले अंदर का विभाजन होगा, बाद में बाहर का विभाजन होगा। कहीं भी विभाजन करवा लो आप, कहीं भी बंटवारा करवा लो, सबसे पहले अंदर से बटेगा, बाहर तो बाद में बटेगा। पहले अंदर का बंटवारा करवाओ, है ना, कि कितने कमरा है, कितने कमरा मोए माई है, कितने कमरा बड़े के नजर है, पहले यह बता दो। बाहर कितनी चौड़ाई लंबाई है ये तो बात के बात है, लेकिन पहले अंदर का बंटवारा हुई है कि नहीं? होता है कि नहीं भाई? अंदर हमारे 10 कमरे हैं तो 10 कमरे में ये बता दो कितने में बड़ा भाई रहेगा, कितने में छोटा रहेगा, कितने में महतारी बाप रहेगी। लेकिन महतारी बाप का भी कौन करेगा ये भी ध्यान रखना, ये भी होता है ना। लेकिन महतारी, हाँ, क्यों? क्योंकि जो करेगा वही उनका हिस्सा भी लेकर जाएगा, इसलिए उनका भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। Bring them on camera. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से हम अपने सेल का भी, कोशिका का भी विभाजन करेंगे। तो ध्यान रखना, ये केवल चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि कभी भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, चाहे जूलॉजी पढ़ें या बॉटनी पढ़ें, सबका विभाजन होगा। और सब जगह हम यही पढ़ेंगे कि सबसे पहले विभाजन किसका होगा? अंदर होगा, फिर बाहर। तो अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, बाद में कोशाग्रव का विभाजन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें भी यही कह रहा है कि इस विभाजन में सबसे पहले विभाजन किसका होगा? और बाद में कोशाग्रव। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, वन एग्जाम हो, कोई भी हो, मेडिकल एग्जाम हो, कोई भी हो, पूछ लेता है कि कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले किस चीज का विभाजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, किस चीज का विभाजन होता है? न्यूक्लियस का विभाजन होता है। किसका? न्यूक्लियस का। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो। इस प्रकार के विभाजन में पहले
इस विभाजन में पहले केंद्रक बार बार विभाजित होकर केंद्रक बार बार विभाजित होकर संतति केंद्रकों में बट जाती है। संतति केंद्रक जानते हो ना, डॉटर न्यूक्लियाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। संतति केंद्रक में बट जाती है। केंद्रक में बढ़ जाती है और अब एक मिनट, केंद्रक में बढ़ जाती है जिससे ये एक साइजॉन SCHIZONT साइजॉन का निर्माण कर लेते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पर ढेर सारे केंद्रक बने कि नहीं, ठीक है। अब जैसे हम कहते क्या कहें, एक बार बैलून देखा, बैलून में अगर कंचे भरे जाएं, ढेर सारे कंचे भरे जाएं और कंचे की जो कैपेसिटी है वो इतनी कर दें कि अब बैलून संभाल ना पा रहा, एक कंचा अगर डालेंगे तो वो ब्रस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ढेर सारे कंचे भरे जा चुके हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, सब्जी लेने जाते हो आप लोग, है ना, तो चाइना की जो पन्नी होती है उसमें सब्जी डाल तो दी गई, लेकिन अब इतनी सब्जी अगर हम डालते हैं, बेटा अंदर जाना है, इतनी सब्जी हम अगर डाल दें तो वो अब फट जाएगी, ठीक है। तो पन्नी क्या, जैसे ही हमने पन्नी उठाया तो आप देखते हो पन्नी खींचने लगती है और खिंचती है, वो क्या हो जाती है, फट जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो लेयर है वो क्या हो चुकी है, पतली हो चुकी है, तभी वो क्या हो रही है, फट रही है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे जो क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि लीवर की जो सेल है इनकी संख्याओं को संभाल नहीं पा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी लेयर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है और पतली होने के कारण ये लीवर की सेल फट जाती है और ये जो तुम्हारे साइजॉन्ट बने हैं ये साइजॉन्ट क्या हो जाते हैं, लीवर सेल से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही साइजॉन्ट लीवर सेल से बाहर हुए वैसे ही प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल हमारी समाप्त हो जाती है। हाँ, जैसे ही हमारे क्रिप्टोजॉइट्स का निर्माण हुआ, पहले क्या थे, स्पोरोजॉइट्स लीवर में प्रवेश किए तो क्या बन गए, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स का निर्माण हुआ। फिर किसका निर्माण हुआ, क्रिप्टोजॉइट्स का। सर पहले आप कहते हैं सिंजॉइट्स का, फिर कहते हैं ट्रोफोजॉइट का। देखो क्या लिखा है लैंग्वेज में, सर आपने लिखवाया ना, रुक जाओ, अब इधर सुनो। पहले ये क्या है तुम्हारा, लार से हमारा क्या आया, लार से स्पोरोजॉइट आया कि नहीं, ये लीवर सेल में हमारा प्रवेश कर गया। तो लीवर सेल में जैसे ही प्रवेश करेगा तो किसका निर्माण कर लेगा, ये अंदर जाएगा तो किसका करेगा, नहीं, चेहरा नहीं लाना है।
इधर आ ना। अब वहाँ बैठी है, अब वो बुला रही है। सदा मेरी एक बात रह गई है। हाँ, तो सबसे पहले देखो लार में है तो स्पोरोजोइट, लार से लीवर में पहुंचे तो क्रिप्टोमिलोजोइट्स। ठीक है, नाम बस ध्यान रखना है क्योंकि नाम अगर चेंज कर दिया तो समस्या हो जाती है। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। पहले लार में है तो स्पोरोजोइट, लार से अंदर आए तब भी वो स्पोरोजोइट है। क्यों? क्योंकि लार के अंदर हमारे स्पोरोजोइट का ही निर्माण हुआ है। वो स्पोरोजोइट हमारे बॉडी के अंदर आए, जैसे ही हमारे लीवर पे पहुंचते हैं तो क्रिप्टोमिलोजोइट का निर्माण किए। क्रिप्टोमिलो साइजोन कहेंगे, क्या कहेंगे? साइजोन। और जैसे ही ये हमारे लीवर सेल से बाहर आ गए तब